ये रहा कलर कॉन्टेस्ट कोड फोर्सेस राउंड 943। ओके, सो इसका पहला क्वेश्चन है मैक्सिमाइज। ठीक है, ग्रुप में बोला गया था ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ गया तो इजी पड़ेगा यहाँ पे ना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में तुम लोग को एक इंटीजर x दिया रहेगा। ठीक है, और तुमको हर एक गिवन वैल्यू ऑफ x के लिए एक ऐसा इंटीजर y आउटपुट करना है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। दैट मीन्स कि जो तुम्हारा y आएगा ना आंसर, ठीक है, y शुड बिलोंग टू दिस रेंज, लाइक 1 हो सकता है और x ना छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि लाइक ओके, एंड देन ये जो एक्सप्रेशन आएगा जीसीडी ऑफ x, y प्लस y, तो तुम में से कोई जल्दी से बता दो जीसीडी होता क्या है? बचपन में पढ़े होगे तो जीसीडी क्या होता है, कोई जल्दी से बता दो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो जीसीडी तुम्हारा होता है लाइक ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, या फिर इसी को बचपन में एचसीएफ के नाम से पढ़ाया गया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, जैसे तुम्हारे यहाँ पे दिखा रहा है जीसीडी ऑफ 6,4 2 होता है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 2 ये जो 6 को भी डिवाइड कर रहे हो और 4 को भी डिवाइड कर रहे हो। ओके, सो हम लोग को एक ऐसा y आउटपुट करना है हर एक के लिए जो जीसीडी ऑफ x, y प्लस y की वैल्यू जो आएगी ना वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो टेस्ट केस के कॉन्स्टेंट्स काफ़ी छोटे हैं, तो जस्ट सिंपली एक हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक देखो, सबसे पहले तो इनपुट आएगा ये 7, दैट मीन्स कि तुम्हारे पास नीचे 7 नंबर्स आएंगे ना, तो एक तो तुम्हारा t इनपुट ले लोगे और फॉर लूप चला लोगे फॉर i इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन t i प्लस प्लस ना, तो t टाइम्स यहाँ पे इनपुट ले लोगे, लाइक x में इनपुट ले लिए यहाँ पे। ठीक है, अब एक फॉर लूप चला लेंगे फॉर y फॉर समथिंग लाइक y इक्वल्स टू 1 से लेकर के लेस देन x तक। ओके, और हर एक केस में एक ट्रैक रख लेंगे कि जीसीडी ऑफ x, y प्लस y की जो वैल्यू है वो जिस केस में प्रीवियस वाले से बड़ी होगी उसमें केवल y को अपडेट कर देंगे, और एट द एंड ऑफ द यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे आंसर प्रिंट कर देंगे। लाइक एकदम ब्रूट फोर्स टाइप है कि इसमें जो दिया हुआ है बस उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है एक फॉर लूप का यूज़ करके। और जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए तुम लोगों के पास एक इनबिल्ट फंक्शन रहता है ऐसा कुछ, जैसे अंडरस्कोर जीसीडी टाइप ऐसा कुछ, ऐसा करके ना एक फंक्शन रहता है अंडरस्कोर जीसीडी ना। एक सेकेंड, ओके, ऐसा मतलब अंडरस्कोर जीसीडी, और इसमें तुम पैरामीटर यहाँ पे पास कर देते हो x, अंडरस्कोर जीसीडी, और यहाँ पे पास कर देते हैं हम लोग x, y ना, तो ये हम लोग को जीसीडी निकाल के दे देते हैं, और इस जीसीडी में प्लस y कर लेंगे और सिंपली बस हर एक जब ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा उसके बाद हर एक स्टेप पे आंसर को अपडेट कर लेंगे, और एट द एंड ऑफ द फॉर लूप हम लोग आपको प्रिंट कर देंगे जो कि तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y पॉसिबल होगा फॉर एवरी गिवन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब बेसिक लॉजिक तो क्लियर हो गया होगा ना कि कैसे करना है, बेसिक इंप्लीमेंटेशन ही है और उसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार सब लोग थम्स अप कर लो। हाँ, आ गया समझ फर्स्ट वाला। भैया क्वेश्चन था, एक नॉर्मल जीसीडी भी होता है तो वो क्यों नहीं यूज कर सकते डबल डैश वाला, कुछ फायदा नुकसान होता है इसका? एक नॉर्मल जीसीडी ऐसे मतलब डबल डैश वाला तो तुम्हारा इनबिल्ट, डबल डैश के जो आता है वो तुम्हारा इनबिल्ट फंक्शन रहता है जो लाइक क्या कहा जा सकता है एसटीएल या फिर स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस प्रोवाइड कराता है तुमको कि मतलब इनबिल्ट फंक्शन ही कह लो, तो या तो तुम खुद से ऐसे जीसीडी बना लो तो होता है, बट बिना डबल स्लैश का भी चल जाता है, मेरा में बस बिट्स इंक्लूड रहता है फिर भी। देखो उसके बारे में ना देखेंगे आई गेस। ये जो तुम्हारा नॉर्मल जीसीडी है ये तुम खुद ही से इंप्लीमेंट करते हो, और जीसीडी का फंक्शन इंप्लीमेंट करने के दो तरीके रहते हैं, या तो तुम रिकर्शन से कर लो सेम चीज़ को या फिर फॉर लूप से कर लो, तो वो तुम्हारे ऊपर वर्क करेगा। और दोनों ही एटलीस्ट इस क्वेश्चन में तो दोनों के दोनों चलेंगे क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है वो 1000 है, तो दोनों ही चलेगा। ओके ओके, और किसी को कोई डाउट है? वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए। और इसमें एक और कमाल की ऑब्जर्वेशन ये कहा जा सकता है कि जैसे तुम्हारा एक्स, वाई है ना, तो इसका हमेशा जो मैक्सिमम आंसर आएगा लाइक इस एक्सप्रेशन का, इसका जीसीडी ऑफ एक्स, वाई का इसका जो मैक्सिमम आंसर आएगा ना, ये हमेशा एक्स के बराबर ही आ सकता है, गिवन दैट कि ये कंडीशन होल्ड कर रही हो। वरना तो एक्स, वाई अगर एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट 2x आ जाएगी ना, क्योंकि x, का जीसीडी तो x ही आएगा और यहाँ पे y इक्वल्स टू x पुट हो जाएगा, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा उस केस में 2x आएगा, एल्स केस में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है
वो हर एक बार x ही आएगी। और ये चीज़ जब तुम लोग फॉर लूप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे ना ये वाला, तो तुम लोग को एक कमाल की चीज़ देखने को मिलेगी कि हर एक केस में जो आंसर आ रहा है ना, वो गिवन x के लिए x-1 ही आंसर आ रहा है बार बार। तो आइदर तुम फॉर लूप से इस चीज़ को कर लो, एल्स केस में डायरेक्ट इनपुट लेके x और x-1 भी आउटपुट कर देंगे तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा जाएगा तो 10 आ रहा है, ठीक है, और इसका आंसर आ रहा है 5। दैट मीन्स कि 10 और 5 पे जीसीडी क्या हुआ 5, और इसमें फिर से 5 ऐड करेंगे क्योंकि y की वैल्यू भी 5 है, तो जो मैक्सिमम जीसीडी आ रहा है वो 10, और 10 गिवन x के बराबर ही है ना, ठीक है। और अगर इस केस में 10 की जगह हम लोग 10 का आंसर 9 भी लेते हैं, तो जीसीडी ऑफ 10,9 विल कम्स आउट टू बी 1, और सिंस y की वैल्यू 9 है तो ये अगेन 1 + 9 10 ही आएगा। और ये चीज़ बाकी सभी टेस्ट केस के लिए भी वेरीफाइड है। तो या डायरेक्ट आंसर x-1 भी आउटपुट कर सकते हो, वो भी चल जाएगा। एल्स केस में एक फॉर लूप रन करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो और किसी को कोई दिक्कत इसमें, मतलब बेसिक ब्रूट फोर्स टाइप ही है तो इजीली डूएबल है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन तुम लोग खुद से करना ट्राई करना, हो जाएगा। किसी को कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन, और वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है तो एक बार थम्स अप कर लो सब लोग। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके सो ओके राइट, सो मैं क्वेश्चन नंबर बी के लिए टेक ओवर कर रहा हूँ सुगम से, ठीक है। वेट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। विजिबल है? राइट, सो कल का बी क्वेश्चन था प्री व्हाटएवर नेम जो है, इसमें बेसिकली अप्रोच लगेगा 2 पॉइंटर का। नाउ पहला बात ये है, क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, वी विल बी गिवन 2 बाइनरी स्ट्रिंग्स ए बी। बाइनरी स्ट्रिंग रहेगा 0 1 का इंक्लूजन से बनेगा एक, मतलब कि एक स्ट्रिंग बनाना है। Max, your task is to determine the maximum possible number k such that prefix का मतलब सबको पता है ना, लेकिन खैर प्रीफिक्स का मतलब बेसिकली ये हुआ कि जैसे कि मान लो तुम लोग को, जैसे कि लेट्स से एक स्ट्रिंग गिवन रहेगा 1001001 लेट्स से, तो प्रीफिक्स रहेगा कि तुमको फ्रंट से करना है, लाइक ऐसे बीच से नहीं उठा सकते, आगे से ही तुमको, लाइक प्रीफिक्स मतलब कि आगे का ही कुछ एक सब स्ट्रिंग लेना है। मान लो इतना हो गया तुम्हारा प्रीफिक्स हो गया, लिंक 3 ऐसे प्रीफिक्स हो गया। तो उसके बाद बाकी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि प्रीफिक्स लेना है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर के सजा जो प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग ए जो फर्स्ट स्ट्रिंग गिवन रहेगा उसमें से स्ट्रिंग मतलब कि प्रीफिक्स निकालना है, दैट इज सब सीक्वेंस ऑफ बी। नाउ सब सीक्वेंस का मतलब हो गया, देखो दो चीज होता है, एक सब सीक्वेंस होता है, एक सब स्ट्रिंग होता है। सब सीक्वेंस होता है दैट यू टेक सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग इन दैट सेम ऑर्डर। सो लेट्स से ये तुम्हारे पास है गिवन, ठीक है, इसमें से तुम्हारा प्रीफिक्स आ जाएगा ये ऐसा कुछ, इसको सब स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, बट सब सीक्वेंस कैन बी समथिंग लाइक 1 1 1 क्योंकि तुमने ये लिया 1, ये वाला 1 लिया एंड ये वाला 1 लिया, इन द सेम ऑर्डर यू मेंटेन। और 1 1 0 लेट्स से कि तुमने ये वाला की जगह ये ले लिया, बट इट हैज टू बी इन द सेम ऑर्डर, दैट्स व्हाट मैटर्स, दैट इज व्हाट सब सीक्वेंस इज। सो इफेक्टिवली तुमको क्वेश्चन में क्या करना है कि तुमको एक ए गिवन रहेगा स्ट्रिंग, बी की स्ट्रिंग गिवन रहेगा, तुमको ए स्ट्रिंग का ऐसा प्रीफिक्स खोजना है दैट इट मतलब कि क्या बोलते हैं, that it contains a subsequence of B. So example समझाते ज़्यादा better समझ में आएगा. Let's take the first example, which is what 10011 and 1110. So what can be the largest prefix possible here? So let's take the first number here in the A substring. So when you see this in the B1, नीचे देखोगे कि B का फर्स्ट एलिमेंट एंड A का फर्स्ट एलिमेंट मैच कर रहा है। सो एक तरह से बेसिकली प्रीफिक्स के लिए एक ये मैच कर गया कि सब सीक्वेंस में एक हो गया। तो मान लो तुम एक मेंटेन कर रहे हो, एक कुछ काउंटर के मेंटेन कर रहे हो, सो विच द काउंटर के काउंट्स द साइज ऑफ द प्रीफिक्स। सो फर्स्ट यहाँ पे काउंट हो गया, सिंस अब ये दोनों मैच कर गया, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब तुम इसमें चेक करोगे कि तुमको जीरो इनकाउंटर कर पाओगे या नहीं, बिकॉज तुमको सब सीक्वेंस देखना, यू डोंट हैव टू सी द सब स्ट्रिंग। अब
नाउ यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट जीरो. सो यहाँ जीरो नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, बट यहाँ आ जाएगा. सो यू टेक दिस ऑल्सो. सो बेसिकली यहाँ से तुम्हारा प्रीफिक्स ये आ गया एंड सब सीक्वेंस आ जाएगा 1 0 एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 + 1 = आ जाएगा 2. सो एनी डाउट स्टिल हियर? भाई बोलो यार, कोई डाउट नहीं है? Guys, be responsive. Right, so let's assume you have no doubt. Still be here. चलो, तो ये एक मैंने टेस्ट केस पे रन किया. Let's run it on one more test case. Let's take this one. So what is it? A is given as 1 0 0 and B is given to us as 1 1 0 1 0. So पहले एक बार अपने से ड्राई रन कर, क्या तुमको लगता है होगा आंसर? यू कैन सी दैट यहाँ पे तुमको 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है एंड 0 मिल रहा है. तो बेसिकली इसका के तुम्हारा इक्वल टू आ जाएगा 3 ऑब्वियसली, मतलब कि तुम कह सकते हो. बट नाउ लेट्स अप्रोच इट. देखो यहाँ पे तुम्हारा ये है एंड तुम्हारा आंसर भी के में 3 है. But now let's do it via two-point method, which is the optimal method for this question. So 1 0 0 है and B में तुम्हारा है 1 1 0 1 0. ड्राई रन एक बार मैं कर दे रहा हूँ. So पहले तुम क्या करोगे? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ के तुम चूज कर लोगे ऑलवेज. तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ के चूज करोगे एंड देन बी में तुम देखोगे कि तुमको सेम एलिमेंट मिल रहा है या नहीं. मिल रहा है, गुड. यू इंक्रीमेंट के प्लस प्लस कर दोगे एक बार. फिर अब सिंस तुम्हारा ये एलिमेंट मैच हो गया, तुम यहां से इसको बढ़ा दोगे आगे. तुम्हारा पॉइंटर अब यहाँ कोई पे आ गया, तो तुम्हारा पॉइंटर अब नेक्स्ट पे चल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अब तुमको चेक करना है कि वापस अब तुम यहाँ पे यार तुम्हारा पॉइंटर था, इसको भी यहाँ से तुम आगे बढ़ा करके यहाँ ले आओगे. नाउ यू हैव टू चेक फॉर 0. क्या यहाँ पे 0 आ रहा है? नहीं. सो मूव इट फॉरवर्ड. 0 आ रहा है, यस, देन के प्लस प्लस अगेन कर दो. देन अब इसको यहाँ से मूव कर दो क्योंकि तुम्हारा मैचिंग हो गया. तो यहाँ पे मैच हो गया, यहाँ पे मैच हो गया. अब तुम्हारा पॉइंटर यहाँ आ गया, तो अब इसको फिर से यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले आएंगे. मैच कर रहा है? नहीं. फिर एंड पे ले आएंगे, मैच कर रहा है, यस. सो तुम्हारे यहाँ पे दोनों मैच कर गया. देन यू कैन डू अगेन. सो इन टोटल 3 टाइम्स किए. दिस इज द बेसिक जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ इसका कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं. So what you are doing here is you are iterating through all of B. You have to iterate through all of B all the time. So that is one thing. And ऊपर K में तुमको prefix में जाना, मतलब कि just prefix check करना है till what you can do. So let's see क्या है यहाँ पे. तुम्हारा M का constraints क्या है? M का constraint है 2 × 10⁵. So तुम्हारा इसका order of M में आ जाएगा इसका solution. वेरी इजी, मतलब कि और तुम्हारा कंस्ट्रेंट्स पास भी कर जाएगा. कितना टाइम लिमिट 2 सेकंड का है एंड 256 में आराम से क्रॉस कर जाएगा. सो मैक्सिमम केस में आ जाएगा. नाउ वन मोर थिंग मैं कहना चाहूंगा, बहुत कोई इसमें अगर सोचे थे ऐसा करने का, लाइक कि मैं वंस एंड जीरोस को काउंट कर लूंगा एंड देन अप्रोच करूंगा, देन उसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि मान लो तुम्हारे पास एक ए ऐसा स्ट्रिंग गिवन है, ए स्ट्रिंग के लिए, एंड ऐसे एक और दूसरा और दिया हुआ है, मान लो 1 1 0 0 0 0. ये दोनों में अगर 1 से 0 से काउंट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? 2, 3 कुछ ऐसा आएगा. यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, मतलब कि 1 एंड 0 के लिए. बट दीज टू आर नॉट द सेम बिकॉज दोनों का प्रीफिक्स काफी अलग है. सो 1 एंड 0 को काउंट करके अगर सॉल्व करने का ट्राई करोगे दैट वुड बी रॉन्ग. किसी को इसमें डाउट इस क्वेश्चन में? if no doubt, then एक thumbs up का reaction दे दो and we'll move forward to the next question. Right, so next question take forward कर लो. So hey guys, am I visible? Means like my screen is visible. Hello. Is my screen visible? एक बार react कर दो. Okay. So I will be explaining the question number C.
तो ये बेसिकली बहुत बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। उससे पहले मतलब बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, मैं पहले मॉड्यूलस के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। मॉड्यूलो के बारे में कोई नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल 5 एंड 5 मॉड्यूलो 2 दूंगा बेसिकली। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर 5 को 2 से डिवाइड करूँ तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस केस में 5 मॉड्यूलो 2 1 आएगा। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आने वाला है श्योरली। ओके, so now before another observation I want to say to you guys, the thing is that if I keep a number like n, जो मेरा एक फिक्स नंबर है, ठीक है, n मेरा एक फिक्स नंबर है और x मेरा एक वेरिएबल नंबर है। अगर मैं दोनों का मॉड लूं तो रिजल्ट कुछ आएगा श्योरली। अब मुझे जानना है कि रिजल्ट का पॉसिबल वैल्यूज क्या है, रेंज क्या है रिजल्ट का x मॉड्यूलो n का। तो ये तुम्हारे दिमाग में आएगा कि लाइक कैसे प्रेडिक्ट करें ऐसा। तो x मॉड्यूलो n का फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मैं n को ले लूँ 6 और x वेरिएबल है तो x कुछ भी ट्राई करते रहते हैं। तो अगर मैं 6 मॉड्यूलो 6 लूँ तो श्योरली 0 आएगा, राइट। उसके बाद मैं 7 मॉड्यूलो 6 लूँ तो 1 आएगा। उसके बाद मैं 6 में कंस्टेंट रखता हूँ यहाँ पे और 8 मॉड्यूलो 6 लूँ तो 2 आएगा श्योरली। ऐसे 9 लेते रहता हूँ तो लाइक 3 आएगा श्योरली। तो 11 तक पहुँच जाऊँगा मैं। उसके बाद 10 में 4 आएगा, 11 में 5 आएगा। लेकिन जब मैं 12 में आऊँगा ना, उसके बाद 12 मॉड्यूलो 6 इज इक्वल टू 0 बिकॉज 12 इज डिविजिबल बाई 6। इसका मतलब मुझे पॉसिबल रेंज मिल गया आई गेस। तो पॉसिबल रेंज क्या है, 0 से लेकर 5 तक। यहाँ पे 5 आया था ना। बेसिकली 0 to n-1 इज माई रेंज फॉर x मॉड्यूलो n। अगर मैं किसी नंबर x को, मतलब x वेरिएबल है मेरा और n मेरा एक फिक्स नंबर है, तो इसका रेंज श्योरली 0 to n-1 के बीच में ही आएगा। दिस इज गारंटेड। विद दिस थॉट लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। So you are given an array x2, x3, xn. The task is to find any array a1, an, where like your AI is varying from 1 to 10 to the power 9. Okay, and then they are saying that xi equals to ai mod ai minus 1 for all 2 to n your I is varying. So basically question में basic फंडा ये है कि तुमको एक array given है x का जिसका size n-1 है, okay, और तुमको उसके लिए एक n size का array बोलना है जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। Okay, so let's see the test case first of all. So if I see the first test case, it is 4241. So 4241 means that n का वैल्यू 4 होगा और मेरा x जो array है वो 2, 4 and 1 है, right? So if my array is 2, 4, 1, what does it means? It means that जो मेरा array A होगा उसको बेसिकली मेरे को यहाँ से ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करा के मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये आई गेस। नाउ लेट्स सी स्टार्ट। 241 गिवन है मेरे को और यहाँ पे लोगों ने आंसर दिया 3549। लेट्स वेरीफाई वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। सो इफ लाइक 3549 इज देयर माय array, my answer array, let's verify. So they have said me that the condition is that ai mod ai minus 1 means this mod this. So 5 mod 3 कितना आएगा? श्योरली 2 दिख रहा है कि 5 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा श्योरली रिमाइंडर। तो 5 mod 3 2 आएगा। सिमिलरली 4 mod 5 करूंगा मैं। अगर मैं 4 mod 5 करूंगा व्हाट विल कम? इट विल बी श्योरली आई गेस 4। वेट अ मिनट, यस इट विल बी 4 एंड देन 9 mod 4 आएगा। यहाँ से पीछे से कर रहे हैं हम लोग। 9 mod 4 करूंगा तो श्योरली क्या आएगा ये 1। तो ये मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये टेस्ट केस देख के और इसका आंसर देख के मेरे को कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा। तो लाइक इफ आई थिंक मतलब इंट्यूशन क्या आएगा मेरे को? मुझे तो इंट्यूशन कुछ नहीं आया कि लाइक ये टेस्ट केस देख के क्या आ सकता है आंसर। सो इफ इंट्यूशन की बात करें तो लाइक इफ आई टेक ए रैंडम नंबर, लाइक मुझे मेरे मन में एक रैंडम नंबर आएगा 10, ठीक है। मैं एक रैंडम नंबर 10 लेता हूँ और लाइक यहाँ पे गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 241 गिवन है, ठीक है ना। याद रखना योर एक्स एरे इज 2, 4 and 1। तो मेरे पास एक रैंडम नंबर मैंने 10 ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब मेरे एक का फर्स्ट एलिमेंट 10 ले लिया मैंने। ऐसे रैंडम थॉट है मेरे दिमाग में, ले लिया।
और 10 अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट है तो श्योरली 10 पीछे जाएगा मॉड की दिस साइड, बिकॉज इट इज AI mod AI -1. सो यहाँ पे A2 रहेगा मेरा। तो मुझे यहाँ पे A2 mod A1 को बेसिकली x के मतलब x फर्स्ट एलिमेंट ऑफ x के बराबर करना है, और मेरा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ x इज 2. तो इफ आई गिव 10 it is 2 12, will it come is 12 model 10 is 2? It is. Now if I continue this logic, for example अगर मेरे A2 12 आ गया अभी, तो मैं 12 को इस साइड रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 12 से प्लस करता हूँ 4 को मैं, 16 आ गया यहाँ पे। Is 16 model to 4? Yes, it is. Then again, if I go there, it's 1 here, okay. So if there is 1 here, so if I put 16, because 16 will come this side, every this, because it was what? It was my A2, and my A2 will come this side, and my A3, okay, means the a new element will come this side, and the old element will come this side, and new element side. So surely 16 plus 1 17 mod 16 is equal to 1. Okay, right. So मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं सब्सिक्वेंट एलिमेंट को प्लस कर देता हूँ तो मेरा बात बन रहा है, लेकिन there's a flaw here. मतलब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट रैंडमली 10 चुना था, तो अगर मैं रैंडमली स्टार्ट कर दूँ ना तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा केस। लेट्स सी वेयर इट लाइक कहाँ पे फंसता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन 2 and 500, ओके। सो इन दिस केस इज 2 and 500. If I take 500 here, if I take my A of 0 as 500, okay. So surely if I take 500 here, where will 500 come? AI this side, A minus 1 this side, तो 500 this side आएगा surely guys, and mod रहेगा इस side, और प्लस करना पड़ेगा मुझे surely, तो 500 plus 500 1000 हो जाएगा, 1000. तो will it come 500? No. 1000 is divisible 500. It will come 0. This logic will not apply. Why this logic is not getting applied? मतलब क्यों मेरा मतलब ऐसा हो रहा है कि प्लस करने से नहीं हो रहा है? मैं तो ऑब्जर्व कर लिया था कि लाइक हमेशा ऐसे ही हो रहा है। Guys, flashback. Before starting the question, what I said, x modulo n करूँगा मैं, तो उसका रेंज 0 to n-1 के बीच में आने वाला है, right? So अगर मैं 500 स्टार्ट करता हूँ, अगर my 500 is in this side, okay guys, if 500 is in this side, what will be the range? Range will be 0 to 499. So how come my remainder will come? How come my remainder can come 500? There's no possibility. It's wrong. So what to do now? See, we can do two things here in this question. So basically देखो यहाँ पे मेरा xi का रेंज क्या गिवन है? 500. मतलब जो मेरा xi में जो मेरा x एरे है उसका मैक्सिमम एलिमेंट 500 हो सकता है। तो if I start with 501, what does it means? 501 अगर मैं इस साइड में सॉरी, if I keep 501 this side, okay, if I take the 501 this side, what will happen? Whatever element I take, the range will be from 0 to 500. Isn't it right? So if I start with 501, so I can cover every test case here. Just take 501 and just add the numbers. This is a good approach to start this problem. But another thing like और एक अप्रोच है जो फालतू है थोड़ा, मतलब ठीक है, मतलब कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुमको कांस्टेंट थोड़ा हार्ड दे दे, मतलब 500 का नहीं देता, तो और एक ऑब्जर्वेशन है कि तुम जो तुमको एरे गिवन है ना एक्स का, उसका तुम मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लो। फॉर एग्जांपल अगर 4 है ना मैक्सिमम एलिमेंट, तुम 4 को 4 + 1 से स्टार्ट कर दो 5, तो ये भी तुम्हारा 0 to 4, इसका मॉडल भी सब कुछ 0 to 4 कवर कर लेगा ना श्योरली। Isn't it that? So अगर तुम्हारा ये कवर कर रहा है तो your purpose is served, right? So your purpose is served. So like for मतलब बेसिकली सारे मतलब तुम्हारे AI के एलिमेंट्स सेटिस्फाई करेंगे कंडीशंस को। Okay, so I think you understood. So let me dry run for a test case 4 to 500. Okay, let's see. 4 2 5 1 2. So let's start with 501 approach. So if my first element A of 0 is 501, I put it here, right? And then I started 4, so it will be 505. Okay. So if I take the mod here,
it will become 4, isn't it that? And then if I put 504 here, my next element, my A1, and my A2 will be 504 plus 2, this is 506. Mod लेता हूँ, it will come 2. Similarly, if I take 506 and add here what? 511 mod लेता हूँ मैं, it will come what? It will come 5. So similarly तुम देखते जाओगे, तुम प्लस करते जाओगे, it will always satisfy because we have learned that thing before. What? Range 0 to n minus 1 है, so in every possible case it will cover it. So that was the question. If it is you all understood, you can raise your hands, or like you can, if you have any doubt, you can raise your hand. Anyone have any doubts? Anubhav, you have doubt? नहीं भैया समझ गया. Okay, फिर ठीक है. विशाल, next question. आवाज आ रही है मेरी? Am I audible clearly? ठीक है, चलो. I am presenting my scene. Wait a second. एक सेकंड. वेट a minute guys, स्क्रीन शेयर के साथ कोई दिक्कत हो रहा है. I'll just resolve it. हेलो. विशाल, तब तक तुम स्क्रीन सही करो, तब तक मैं एक बार थोड़ा सा ए के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ. सो प्रॉब्लम नंबर ए में ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस नहीं हुई थी ना. सो वेट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके, विजिबल हो गया आई गेस. ठीक है, ऑल गुड, ऑल परफेक्ट. सो ए में ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी. सो फर्स्ट टाइम देखेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग को टी को इनपुट लेना है. आवाज़ आ रही है ना मेरी सही से? एक बार थम्स अप कर दो अगर आ रही है. एवरीथिंग इज ऑल गुड. ओके. सो हम लोग को ए में सबसे पहले तो टी को इनपुट लेना है. ठीक है, तो मतलब लाइक इतना तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि यार टी का तो मल्टीपल होगा यहाँ पे, क्योंकि जो आउटर लूप है वाइल टी माइनस माइनस वो टी टाइम्स चलेगा. ओके. फिर हर एक टीम में हम लोग एक इनपुट ले रहे हैं एक्स को. ठीक है, तो इनपुट लेने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 ही मान लो, ऑफ 1 ही होती है. ठीक है. देन एक फॉर लूप हम लोग रन कर रहे थे कहाँ से, y इक्वल्स टू 1 से ले करके लेस देन x तक ना, लाइक मतलब x माइनस 1 तक टेक्निकली. ठीक है, तो ये जो लूप चल रहा है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 1 से लेकर के x तक, तो x हो जाएगा. ठीक है, तो हर एक इनपुट t लिया, फिर इसके अंदर इनपुट x लिया और एक लूप चला रहे हैं फ्रॉम 1 y इक्वल्स टू 1 से लेकर के x माइनस 1 तक. ठीक है, तो t इंटू x इंटू एक और चीज़ देखो कि हम लोग हर एक लूप में ना क्या एक्सप्रेशन इवेलुएट कर रहे थे, ये वाला. वेट अ सेक. ठीक है, हम लोग हर एक लूप के अंदर क्या कर रहे थे, अंडरस्कोर जीसीडी ऑफ x कॉमा वाई प्लस वाई इवेलुएट कर रहे थे ना, मतलब हाँ. ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और तुम्हारा इफ एल्स की ओ ऑफ 1 होती है, तो उसको अभी फिलहाल नज़रअंदाज करते हैं. जो तुम्हारा अंडरस्कोर जीसीडी है ना, ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि लाइक कैसे समझाए, लाइक मान लो 2 नंबर ए कॉमा बी है. ठीक है ना, अब तुम्हारे पास ए और बी इनपुट में आ गया. ठीक है. कोई जानता है यूक्लिडियन मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा?
कि जीसीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं यूक्लिडियन मैथमेटिक्स का यूज करके। किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में तो बताओ माइक ऑन करके। भैया कि एक नंबर को यूक्लिडियन, दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ और फिर रिमाइंडर को फिर नेक्स्ट नंबर से डिवाइजन से डिवाइड करता हूँ। ठीक है। सो सही बता रहे। लाइक उसमें होता है कि जैसे मान लो ए और बी नंबर आया, ठीक है ना, अगर ए बड़ा है बी से तो ए को अपडेट कर देंगे ए इक्वल्स टू ए मॉड बी, और अगर बी बड़ा है तो बी को अपडेट कर देंगे बी इक्वल्स टू बी मॉड ए से, ठीक है। ऐसे ऐसे कर देंगे, फिर लास्ट में जो तुम्हारा नंबर बचता है वो तुम्हारा जीसीडी होता है। ओके, सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होता है तुम्हारा लॉगरिथमिक लॉग ऑफ ए और बी में से जो छोटा नंबर होगा उसके, लाइक मान लेते हैं कि इस केस में बी छोटा है तो ये हो जाएगा तुम्हें लॉग ऑफ बी में, ठीक है। तो जीसीडी का जो ये है ये तुम मान के चलो कि लाइक लॉग एन में आ जाता है, मतलब एन तो नहीं बोलेंगे, एक्स और वाई में से जो मिनिमम होगा, तो जो अंडरस्कोर इसको जीसीडी है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसी होती है, लाइक लॉगरिथमिक और मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, सो ये आ जाएगा तुम्हारे पास फैक्टर, ठीक है। तो की इनपुट ले लिए, फिर हर एक एक्स के लिए वाई 1 से लेकर के एक्स माइनस 1 तक चल रहा था, तो अब इसमें हर एक एक्स के लिए मतलब हर एक वाई के लिए हम लोग ये कैलकुलेट इसका यूज कर दे, तो यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ दिस एक्स कॉमा वाई। ओके, और तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं रहेगी, लाइक तुम केवल एक इंटीजर इनपुट ले रहे हो, एक वाइल लूप चला रहे हो, एंड ऑल्सो या space complexity would be O of 1 and the time complexity would be tx log minimum of x, y। और since तुम्हारी ये जो टेस्ट केसेस है वो 1000 और 1000 के ऑर्डर में, तो it will definitely pass the time limit 2 seconds easily। okay, so yeah, ए के बस ए में यही बचा हुआ था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करना, इसमें कोई इशू नहीं है ना किसी को, लाइक इतनी होगी। हर एक टी के लिए एक लूप चल रहा है यहाँ पे, फिर एक लॉग आ रहा है, ठीक है। फिर जो फाइनल मैंने तुम लोग को बताया था कि जब फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम लोग देखोगे कि आंसर हर बार x माइनस 1 ही आ रहा है, तो इस केस में सिंपली ये मतलब तुम एक x इनपुट लोगे और हर बार सी आउट कर दोगे x माइनस 1, तो सिंस भी वाई लूप तो चलेगा ही बाहर का, तो ये हो जाएगी O ऑफ t। लाइक अंदर तो कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, बट t टाइम्स तो इनपुट आ ही रहा होगा, तो O ऑफ t हो जाएगी। लाइक एक फॉर लूप चल रहा है t टाइम्स बाहर वाला एकदम ये वाला, तो ये तो वो कि हम t का फैक्टर हमेशा रहेगा, बाकी फिर x में तुम कुछ और कर नहीं रहे हो, केवल x माइनस 1 आउटपुट ही करना है। तो O ऑफ t आइडियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और अगर तुम पूरा फॉर लूप से इम्प्लीमेंट करोगे तो कुछ इतना आएगा, और दोनों ही चल जाएगा क्योंकि ये काफ़ी छोटा है ना, तो इट विल वर्क डेफिनेटली। ओके, और किसी को भी डाउट है इसमें? अगर डाउट है तो हैंड रेस करो, एल्स केस में मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। ओके, ग्रेट। विशाल अब देखो स्क्रीन आ रही है मेरी? दिख रहा है ना स्क्रीन? इज इट ओके? एवरीथिंग इज विजिबल? ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम डी ऐसा था कि दो गो प्लेयर्स है, ठीक है, एक प्लेयर बी है और एक प्लेयर ए है। ओके, तुमको दो गो एरे दिया हुआ है, एरे का साइज है n, और दोनों प्लेयर्स को k टाइम्स चांसेस खेलने हैं, और एट एंड जिसका स्कोर मैक्सिमम होगा वो विनर होगा गेम का। तो दो एरे, एक एरे ए है, ठीक है, उसमें तुम्हारे एलिमेंट्स है a1 से लेके an तक, और एक है तुम्हारा परम्यूटेशन एरे p, जिसमें तुम्हारे एलिमेंट्स है p1 से लेके pn तक। अब परम्यूटेशन एरे क्या होता है? परम्यूटेशन एरे वो होता है अगर n साइज का परम्यूटेशन एरे है तो उसमें सारे एलिमेंट्स 1 से n के बीच में रहेगा और सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब बताते हैं, ये जो एरे है ये बता रहा है कि अगर कोई एक प्लेयर अगर कोई पोजीशन 1 में तो उस पोजीशन 1 पे उसको स्कोर a1 मिलेगा, अगर पोजीशन n पे है तो उसको स्कोर an मिलेगा। और ये जो परम्यूटेशन p है ये एरे का एलिमेंट्स बना रहा है कि अगर तुम पोजीशन 1 पे हो तो अब तुम नेक्स्ट कौन से पोजीशन में स्विच कर सकते हो उसका ये बता रहा है। जैसे अगर समझ लो p1 का वैल्यू 2 पे है तो अब तुम यहाँ पे नेक्स्ट स्विच कर सकते हो सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि दो प्लेयर है बी और ए, दोनों का इनिशियल स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे को दिया हुआ रहेगा, पीबी मेरे को दिया हुआ रहेगा और पीए मेरे को दिया हुआ रहेगा, और दोनों को क्या करना है, के चांसेस खेलने हैं,
और के चांसेस के एंड में जिसका स्कोर मैक्सिमम होगा वो जीतेगा। अब स्कोर कैसे होगा, अगर समझ लो अभी जैसे बी है, बी अगर पीबी पे है तो वो क्या कर सकता है, एक मूव में वो सबसे पहले जिस इंडेक्स पे उस इंडेक्स का पॉइंट तो उठाएगा ही। जैसे अगर वो फर्स्ट इंडेक्स पे है तो उस पर वो पॉइंट उठाएगा ही, और नेक्स्ट वो डिसाइड कर सकता है कि या तो वो उस इंडेक्स पे रहेगा या तो उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, या तो वो कंटिन्यू रहेगा फर्स्ट इंडेक्स पे रहना या फिर P1 इंडेक्स पे जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को बता सकता है, लाइक अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो एक थम्स अप कर दो, या किसी को डाउट है तो पूछ लो। आई गेस क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, तो चलो अब देखो बेसिकली ये सब जो क्वेश्चंस होता है ये मतलब कोई भी क्वेश्चन सीपी का तुम कोई भी क्वेश्चन करो तो इंट्यूशन बेस्ड होता है। तो अब जैसे मेरे को आया कि एट एंड स्कोर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ये वर्ड मेरे को दिखा तो मेरे दिमाग में आया कि या तो ग्रीडी लगाया जा सकता है या तो डीपी लगाया जा सकता है। अब देखो ग्रीडी या डीपी, जैसे कोई इस वर्ड से ज्यादा वो मत हो जाना, ग्रीडी या डीपी बस उसको कैटेगराइज कर देते हैं, लॉजिक उसमें भी नॉर्मल लगता है। लेकिन जब मेरे को देखो कॉन्स्टेंट्स दिखा, कॉन्स्टेंट्स बहुत ज्यादा था, जैसे कि n का कितना था 2 10⁵ था और मेरे पास टाइम था 2 सेकंड, तो आई गेस मेरे को लगा कि डीपी तो यहाँ लगाना सही नहीं रहेगा, तो एक काम करते ग्रीडी से जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीडी से जाते ये सही रहा। तो अब ग्रीडी से जाते तो अब क्या किया जाए, तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ करते हैं कि समझ लो अगर मैं एक प्लेयर हूं और मैं खेल रहा हूं तो हर समय मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ चांसेस लेके मैक्सिमम पॉइंट्स वाले पोजीशन तक पहुंच जाऊं, और एक बार वो मैक्सिमम पॉइंट्स वाले पोजीशन तक पहुंच गया तो उसके बाद सारा चांसेस उसी पे खेलूं। मतलब मैं जो जो पॉसिबल पोजीशंस पे जा सकता हूं उसमें से सबसे मैक्सिमम पे पहुंच जाऊं और बाकी जितने भी चांसेस बचे हो वहां तक खेलूं। ठीक है, तो ये करना। तो अब उसके बाद एक और चीज इसमें समझने वाली थी। अब समझ लो कि एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो तुम्हारे पोजीशंस है n है, n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और तुम्हारे पॉइंट्स कुछ ऐसे दिए हुए 5 4 3 2 ऐसे दिए हुए हैं, और जो तुम्हारा परम्यूटेशन वाला एरे, परम्यूटेशन वाला एरे कुछ ऐसा है, फर्स्ट पोजीशन पे 3 है, थर्ड पोजीशन बाय गेस 1 है, सेकंड पोजीशन पे तेरा 4th है और तेरा 2 है। ठीक है, अब समझ लो कोई भी एक प्लेयर है जैसे कि PA, तो अगर समझ लो PA स्टार्ट कर रहा है थर्ड पोजीशन से, मेरे को दिया हुआ है कि PA इज इक्वल टू 3, तो अब क्या होगा कि PA या थर्ड पोजीशन पे खेला, अब थर्ड पोजीशन पे 1 था। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन वाले सारे पॉइंट्स ले लिया, अब वो क्या कर सकता है, या तो वो 1 पे जाएगा या तो वो 3 पे जाएगा। ठीक है, तो आई गेस अगर समझ लो कि वो वापस 3 पे चल गया, अब 3 के सारे पॉइंट्स ले लिया, अब उसके बाद जब वो 3 पे आया तो परम्यूटेशन यहाँ पे 3 पे था, 3 से वो 1 पे गया, अब 1 पे गया, अब वो 1 के सारे पॉइंट्स लिया और वो 1 से वापस 3 में आएगा। तो तुम समझ रहे हो कि अगर एक बार कोई इंडेक्स है उस पे तुम विजिट कर चुके हो तो फिर तुम वापस से एक साइकिल में घूमते रहोगे। जैसे ये PA है, PA फर्स्ट ये थर्ड इंडेक्स पे था, थर्ड इंडेक्स के सारे पॉइंट्स को उठाया और उसके बाद वो सोचा कि चलो मूव करते हैं, मूव करके वो फर्स्ट इंडेक्स पे गया, फर्स्ट इंडेक्स पे गया, वहां के सारे पॉइंट्स को उठाया, फिर वो सोचा कि चलो मूव करते हैं, तो वापस वो थर्ड इंडेक्स पे गया, तो फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से थर्ड, एक साइकिल बन गया। तो बेसिकली अब हम तो फिर हम क्या इम्प्लीमेंटेशन लगाए, तो अगर हम तुम लोग को बेसिकली हम तो चाह रहे हैं कि ये तुम लोग कोड से समझो कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने गए। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक क्या कर लिए कि सबसे पहले मेरे को ये एरे A B, ठीक है, ये ले लिया, उसके बाद मैंने क्या किया कि स्टैटिक इंडेक्स ले लिया। तो मेरा यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा स्टैटिक इंडेक्स यहाँ पे L है एक प्लेयर के लिए और दूसरे प्लेयर के लिए R है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने एक लूप चलाया और P मेरा क्या है, नंबर ऑफ चांसेस है कि तुम कितना नंबर ऑफ चांसेस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा वो ग्रीडी वाला अप्रोच था कि मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि अभी मैं जिस पोजीशन पे हूं उसके सारे पॉइंट्स ले लूं और वो उसी पे रह के सारा कर ले लूं, वो कर लूं, या फिर मैं वो वाले पॉइंट्स ले लूं और फिर आगे बढ़ जाऊं। तो L इज इक्वल टू A एट L-1 किया और फिर उसके बाद सारे ले लूं, और इसी में मैं क्या कर रहा था कि मैक्स मेंटेन करके चल रहा था कि या तो मैं उस पोजीशन पर रह के सारे ले लूं या तो उस पोजीशन से वो पोजीशन के पॉइंट्स लेके S में ऐड कर दिया मैंने, और फिर उसके बाद L में गया, L में पोजीशन बदला और फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या करूं कि पोजीशन बदल के जिस पोजीशन पे उस पे रह के सारे खेल लूं, और ऐसे करके मैं मैक्स कैलकुलेट कर लूं। और उसके बाद मैंने क्या किया है, एक सेट से इंप्लीमेंटेशन दिखाया है। अब सेट से मैंने क्या किया है कि ऑलरेडी मैं सेट में डालते गया, अगर समझ लो मैं एक ऐसे पोजीशन पाया जो कि मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं तो मैं वहां पे लूप को ब्रेक कर दूंगा, और अगर ऐसे पोजीशन पे गया जो कि नहीं प्रेजेंट है तो उसके पॉइंट्स जोड़ूंगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना उसको सेट में डाल दूंगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट समझाने का ये मतलब है कि अच्छा एक सेकंड,
आई गेस ये थोड़ा टफ हो रहा है। ये समझाओ कि किसी को, सबको अप्रोच समझ में आया ना कि हम क्या अप्रोच आ रहे हैं, कि या तो मैं वो पोजीशन पर आके सारे खेल लूंगा या तो और उसको स्टोर कर लूंगा, और नहीं तो फिर उसके बाद वो पोजीशन पर आके खेल लूंगा और चेंज कर लूंगा और दूसरे पोजीशन पर आके फिर जितने मेरे चांसेस बचे मैं खेल लूंगा, और आउट ऑफ दिस सीक्वेंस जो मेरे को मैक्स मिले मेरा वही आंसर होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? आई गेस हैंड रेस कर दो, मतलब जिसको कुछ समझ में आया या नहीं आया। ये बात सबको समझ में आया? अब मेरे कहने का ये मतलब है कि क्या मुझे अपने लिए सारे के चांसेस के लिए सर्च करने? नहीं। अगर समझ लो एक पोजीशन है जो मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं, अब मैं वही वापस इनकाउंटर कर रहा हूं परम्यूटेशन में, तो फिर मैं आगे नहीं चलाऊंगा, मैं वहां लूप ब्रेक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं घूम फिर के फिर एक साइकिल में ही फंस जाऊंगा। तो जो मेरा मैक्सिमम आना है वो मेरा मैक्सिमम आ चुका होगा। ये सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो एक बार माइक ऑन करके पूछ लो, मतलब इस पार्ट तक कोई डाउट है तो। आई गेस मैं कम्युनिकेट ठीक कर पा रहा हूं जो सोच रहा हूं। कुछ भी डाउट है? ये साइकिल वाला सबको समझ में आया? साइकिल वाला चीज समझ में आया? रिएक्ट कर दो, या नहीं भी समझ में आया तो एक बार कोई माइक ऑन करके बोल दो, या टेक्स्ट में लिख दो, या मैसेज में लिख दो, या कुछ रिएक्ट कर दो। ये साइकिल वाला चीज किसी को समझ में आया? क्या आया कि नहीं आया? समझ में सबको आया? ठीक है। आई गेस कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो मे बी सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, कोई हैंड रेज किया? देखो हम एक और बार समझा देंगे तो प्लीज, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा तो किसी को, नहीं तो हम अज्यूम करके आगे बढ़ेंगे कि समझ में आ चुका है। किसी, अच्छा कोई नहीं बोल रहा, ठीक है। चलो मैं एक और बार वो वाला साइकिल वाला चीज एक बार और समझा देता हूँ, फिर तो ये क्वेश्चन आसान ही हो जाएगा। जैसे देखो ये 6th वाला टेस्ट केस देखो, इसमें मेरे को क्या दिया हुआ है कि 4 लेंथ का है, मैक्सिमम मेरा 2 मतलब 2 बार मेरे को ये गेम खेलना है, और मेरा एक थर्ड से फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ऊपर वाला परम्यूटेशन है, ये वाला 4 1 3 2 ये परम्यूटेशन है, और ये नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये जो पोजीशन से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आया, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे आया, फर्स्ट पोजीशन का वो पॉइंट्स ले लिया। फिर समझ लो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, या तो फर्स्ट पोजीशन पे रुक सकता है या तो फोर्थ पोजीशन पे जा सकता है। तो समझ लो वो फोर्थ पोजीशन पे चला गया, तो फोर्थ पोजीशन पे चला गया, अब फोर्थ पोजीशन का पॉइंट्स ले लिया। अब या तो वो फोर्थ पोजीशन पे रुक सकता है, या तो फिर वो परम्यूटेशन को फॉलो करके सेकंड पोजीशन पे जा सकता है। अब सेकंड पोजीशन पे चल गया, सेकंड पोजीशन का पॉइंट ले लिया, और फिर सेकंड को फॉलो कर सकता है। तो तुम देखो जब वो 4 से 2 गया, अब 2 से क्या हुआ, वो यहाँ आया। अब वापस से अगर वो बन जाएगा तो अब तुम देख रहे हो वो वापस से वही साइकिल में जाते जाएगा। यानी कि जो इंडिसेस या जो इंडेक्सेस वो विजिट कर सकता था, वो अब केवल 4 1 2 यही हो सकता है। मतलब ये 4 मतलब 1 2 4, इसके अलावा कोई भी यूनिक इंडेक्सेस वो विजिट नहीं कर सकता है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि तुमको आंसर तब तक मिल चुका होगा, तो तुमको अपने लूप के आइटरेशंस को वेस्ट नहीं करना है। और अगर तुम चलाते गए के टाइम्स तो तुम्हारा टीएलई मारने का चांसेस है, ठीक है। तो आई गेस मेरा लॉजिक क्लियर था। और फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, एट एंड्स दोनों का पॉइंट्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और फिर एक इफ एल्स करके, अगर पहले वाले का पॉइंट दूसरे वाले से ज्यादा है तो वो जीत गई, दूसरे वाले का पॉइंट पहले वाले से ज्यादा है तो वो जीत गया, अगर इक्वल है तो दोनों का ड्रॉ हो गया, ठीक है। और ये बहुत बेसिक ही हम इम्प्लीमेंटेशन किए, तो इम्प्लीमेंटेशन समझना भी बहुत आसान ही होगा। तो आई गेस समझ में आ गया होगा सबको। किसी को कोई डाउट है या नहीं समझ में आया तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दो, देन अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड। रिस्पॉन्ड कर दो, या कोई पैनल में से बता दो, सुखम रितबाश कोई की क्लियर था सब, या एनी पॉइंट दैट दे माइट हैव मिस्ड। सही है, सही है, सही है, ओके, ठीक है। चलो
फिर वन थिंग गाइस मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइक हम तुम लोगों को जो भी कोड है मतलब जितना भी क्वेश्चन आज डिस्कस होगा उसका कोड हम तुमको कल या परसों तक मतलब तुमको मतलब ग्रुप में ही डाल देंगे। तब तक we expect you to implement the code. We shared the logic. We expect you to implement the code by yourselves. और ये है कि ये देखो ये कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तुम्हारे पूरे इम्प्लीमेंटेशन पे बेस्ड होगा, लेकिन कोशिश करना कि तुम ये कोड का मतलब इम्प्लीमेंटेशन करो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n रखो, ठीक है। बाकी इसका ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक फॉर डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन यू मे हैव डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैंने जो बनाई थी मेरी तो O ऑफ n में थी, तो तुम लोग भी अकॉर्डिंगली वही करना, तभी वो पास होगी। या मैक्सिमम O ऑफ n log n जाना, जो भी है, ये बहुत इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैरी करेगी, ठीक है। तो आई गेस ये क्वेश्चन हो गया, तो सुखम विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। हेलो, एक सेकेंड। ओके, वॉइस को वॉल्यूम से ही आ रहा है ना? आई गेस सही आना तो चाहिए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। So just wait for a second. Okay. So कल के कॉन्टेस्ट का जो अरे ये तो A है। Let's go back to problem. So A, B, C, D all are done. So now we are left with the last question of today's session, which will be your E, cell arrangements. Okay. So तुम में से कौन कौन ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ के आया, लाइक मतलब क्वेश्चन पढ़ा है, बेसिकली कुछ समझा है कि हाँ क्वेश्चन में करना क्या है? जो जानते हैं कि हाँ एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या, करना क्या चाहिए, मतलब इसमें वो पूछ के रहा है कि एग्जैक्टली मेरे को क्या चीज़ करके दे दो, तो वो एक बार हैंड रेस कर लो या फिर रिएक्ट कर दो कि हाँ एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ा है मैंने ई वाला, ऐसा कुछ, ठीक है, बढ़िया। और कोई जो क्वेश्चन पढ़ के आया हो ई वाला ऑलरेडी, मतलब बेसिकली करना क्या है, इसमें क्या मांग रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है, मीन्स वो, अच्छा ठीक है क्वेश्चन, ओके। और कोई नहीं, बस ठीक है, ओके। सो आई गेस मेरे को क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सो लेट्स एक्सप्लेन द क्वेश्चन। आवाज आ रही है मेरी परफेक्ट? आ ही रही होगी, मैं जूम कर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सो क्वेश्चन कह रहा है सेल्स अरेंजमेंट, ठीक है, और इसमें तुमको एक इंटीजर n दिया रहेगा, यू आर गिवन इंटीजर n, ठीक है, और वो तुमसे बोल रहे हैं कि तुम कोई भी n सेल्स चूज कर लो जिनके कोऑर्डिनेट्स ये रहेंगे, लाइक x1 x2 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड xn yn, ओके। सो एक ग्रिड रहेगी n क्रॉस n की, ठीक है, जहाँ पे एक टेस्ट केस कॉन्सेप्ट है कि इनको वन बेस्ड इंडेक्सिंग चाहिए कि लाइक अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है, ओके वेट, लाइक अगर ऐसा कुछ है, ओके, सो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो 2D एरे रहता है उसमें इसकी इंडेक्सिंग ऐसे मानते हैं ना कि लाइक ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, 1 होगा ना, लाइक 0 बेस इंडेक्सिंग ना। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मेरे को जो मैं जो मान रहा हूँ वो 1 बेस इंडेक्सिंग है, सो ये भी सही है, लाइक ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, जस्ट +1 करने की नीड है और अंडरस्टैंडिंग है, नथिंग एल्स मोर देन दैट, ओके। सो इसने एक वेरिएबल मान लो, इस पे ज़्यादा ध्यान में, तो ये क्या है, ठीक है, h मान लो, ठीक है। सो लेट h बी द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट मैनहट्टन डिस्टेंसेस बिटवीन एनी पेयर ऑफ सेल। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि लाइक मैनहट्टन डिस्टेंस नाम डरावना है, यूज इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें बोले बिटवीन एनी पेयर ऑफ सेल्स, सो तुम कोई भी पेयर ऑफ सेल्स कंसिडर कर सकते हो और डिस्टिंक्ट चाहिए उसको, और h वो डिनोट कर रहा है उस सारे डिस्टिंक्ट डिस्टेंसेस के सेट को, ओके। और उसने क्या बोले कि हम लोग को करना है ये जो सेट आएगा ना h, ठीक है, इसका ना साइज मैक्सिमाइज करना है, लाइक अच्छा अभी जो ये सेट दिख रहा है तुम लोग को 1 2 3, इसका साइज क्या है तुम्हारा 3 है ना, तो वो कह रहे हैं कि जो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट ये 2 3 4, ठीक है, तो डिस्टेंसेस क्या क्या हो सकती है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 3 डिस्टेंसेस होगी, मान लो यहाँ से तुम्हारे 3 डिस्टेंसेस मिल जाएंगी, ठीक है, ओके 3 मान लो यहाँ पे, ठीक है, देन एक यहाँ से यहाँ तक 3 डिस्टिंक्ट नहीं ना होंगे, लेकिन 2 तो आइडेंटिकल हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं अभी डिस्टेंसेस बता रहा हूँ कि अगर अभी डिस्टिंक्ट पे नहीं आया, मैं टोटल डिस्टेंसेस बता रहा हूँ कितनी हो सकती है ना। तो
3 3 यहाँ पे हो जाएगी और तुम्हारा ये यहाँ वाला जो है ये भी, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा 3 3 3 ले लेगा। तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि जैसे मान तुम्हारे पास 4 पॉइंट्स है ना, तो हर एक पॉइंट पे तुम जा करके रेस्ट 3 पे जा सकते हो ना। दैट मीन्स कि जो तुम्हारे पास मैक्सिमम आ सकता है, लाइक कितने डिस्टेंसेस, कितने पेयर पॉसिबल है ना फॉर गिवन एन नंबर ऑफ सेल्स। मैं टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अभी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो मान लो अगर तुमको 4 सेल्स कंसिडर करते हो, तो उसके जो तुम पेयर बना सकते हो 2 सेल्स का, दैट कैन बी कहा जा सकता है कि लाइक इट्स 4 into 3 like something like n into n minus 1। मतलब ये तो तुम समझ ही रहे हो कि लाइक 4 टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और जिसमें तुमको कोई भी 2 पॉइंट चूज करने हैं, तो दैट विल बी समथिंग, मतलब समथिंग यही होगा 4c2। ओके, तो फॉर एनी जनरल n नंबर ऑफ पॉइंट्स सो इट विल बिकम nc2। यहाँ तक आए कुछ समझ, लाइक आ रहे हैं समझ में यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? लाइक हम लोग क्वेश्चन को एकदम छोटे छोटे स्टेजेस पे ब्रेक डाउन करेंगे, सिंस की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा लाइक डीप में जा सकते हैं, बट स्टिल लाइक अब यहाँ तक समझ में आया, NC2 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं फॉर एनी पेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। और इस सेट का साइज मान लो 1 2 3, तो इस सेट का साइज आएगा 3। तो उसके कहने का मतलब है ना कि जो डिस्टिंक्ट मैनहट्टन डिस्टेंसेस आएंगी ना बिटवीन एनी पेयर ऑफ सेल, इन सबको हम लोग एक सेट में स्टोर करेंगे। सेट में सेट STL जानते हो ना थोड़ा थोड़ा, तो कि STL सेट में क्या होता है तो सेट की प्रॉपर्टी रहती है कि वो ना STL वाली, तो वो क्या कहते हैं इसके अंदर जो भी चीज़ें तुम डालोगे ना एलिमेंट्स, वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगे सबसे पहली बात तो, और वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट रहेंगे, कोई भी तुम्हारा इक्वल नहीं मिलेगा। लाइक यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे तुमको 2 कभी नहीं मिल सकता, 2 एक ही रहेगा, लाइक एवरीथिंग विल बी यूनिक इनसाइड द सेट। ओके, सो इसके कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट पेयर ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंसेस आएंगे ना, उनको एक सेट में डालेंगे और उस सेट का साइज मैक्सिमम होना चाहिए। सो उसके कहने का ये नहीं मतलब है कि तुम उस सेट में डले हुए एलिमेंट्स को मैक्सिमाइज करो या फिर मिनिमाइज करो, ठीक है। वो जो सेट का साइज होगा ना उसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और एग्जांपल्स ऑफ द सेट एंड कंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द नोट्स, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन यू आर अलाउड टू आउटपुट एनी, ठीक है। तो अगर तुम लोग को ना किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख रहा हो कि इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन या फिर इफ देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन यू कैन प्रिंट एनी ऑफ देम, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना थोड़े से मतलब कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम टाइप की कैटेगरी में आते हैं। लाइक ऐसा कुछ जो जरूरी नहीं कि जो यहाँ जो आंसर दिए हुए ना ये सही ही हो, मतलब ये तो सही रहेंगे ऑफ कोर्स, फॉर श्योर ये सही रहेंगे, बट इनको छोड़ के ना और भी वैलिड आंसर एग्जिस्ट करते हैं। सो लाइक जहाँ भी तुमको ऐसा कुछ दिखे कि इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन यू आर अलाउड टू आउटपुट एनी, या फिर मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम्स अंडर दिस कैटेगरी कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चंस की ना थोड़ी सी प्रैक्टिस ऑलरेडी रहेगी तो बेहतर रहता है। एल्स केस में फिर फिगर आउट कर पाने की एग्जैक्टली करना क्या है वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, ठीक है। सो व्हाट वी विल मूव टू नेक्स्ट कि ठीक है, मैक्सिमाइज करना है जो H मैनहट्टन डिस्टेंसेस का जो सेट बनेगा उसके साइज को, ओके। और इसने डिफाइन किया हुआ है कि मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है बिटवीन सेल x1 y1 एंड x2 y2 इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का मॉड और y1 माइनस y2 का मॉड, ठीक है। ये थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा आई नो, बट एकदम इजीली समझेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। और कुछ दिया हुआ है कि तुम्हारे t टेस्ट केसेस रहेंगे, n की वैल्यू रहेगी और तुमको कुछ प्रिंट करना है। ये फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट n पॉइंट्स व्हिच मैक्सिमाइजेस द साइज ऑफ h, इट इज नॉट एज नेसेसरी टू आउटपुट एनी एम्प्टी लाइन एट द एंड ऑफ आंसर, तो वो आउटपुट फॉर्मेटिंग हो गई, ठीक है। तो उसके कहने का मतलब कि जैसे मान लो अभी यहाँ पे हम लोगों ने 4 पॉइंट सिलेक्ट किए ना, 1 2 3 4, तो इन चारों का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना, लाइक x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, तो इन चारों का कोऑर्डिनेट्स जो है इनको तुमको आउटपुट करना है एज अ रिजल्ट। तो जैसे मैं तुम्हारे पास 2 आ रहा है तो तुमने 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 आउटपुट कर दिया। 3 आ रहे तो तुमने क्या कर दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4, ओके। सो ये जो है इसका आंसर तुम्हारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो इसने कहा है ना कि आई ओके, सो अभी तक क्वेश्चन समझ में आया ना बेसिकली हमें वो करना क्या है। अच्छा क्वेश्चन वो चीज़ पूछने से पहले मैं तुम लोग को एक एक्सप्लेन करता हूँ कि मैनहट्टन डिस्टेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है वो डरावना लग रहा होगा बट है बहुत ईजी, ठीक है। सुनो ऐसा कुछ है कि जैसे मान लो कि यार एक ऐसे है ना, ठीक है, मान लो एक छोटे सा ग्रिड बनाते हैं हम लोग फटाफट। उस एक्सप्रेशन पे ध्यान दोगे ना तो थोड़ा सा चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो सकती है, बट ऐसे देखोगे ना तो बहुत आसान पड़ेंगी। अच्छा मैं तुमसे पूछ
कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे और मान लो सपोज को लिए एक यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन? इट विल बी 1,1, ठीक है। एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? दिस कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट 3,3 ना। तो 1,1 3,3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आवर मैनहट्टन डिस्टेंस वुड बी x1 minus x2 mod plus y1 minus y2 mod. Okay, so what we can see, like in the row 3 minus 1 will give us 2 and this 3 minus 1 will give us 2. So the Manhattan distance between these two given points will be what? It will be 2 plus 2 equals to 4. Okay, so instead of realizing it as 2 plus 2 4 or just ignore this expression now. So basically the question is saying the Manhattan distance would be like you are just going from, like you can just think of a traversal type कि आप देखो तुम्हारे पास ये पॉइंट है, ठीक है ना, तुमको यहाँ पे जाना है। तुम्हारे पास पॉसिबल वेज क्या है कि तुम यहाँ से ऐसे चीर फाड़ करके चले जाओ, बट ये तो अलाउड नहीं है क्योंकि आप बीच से जा रहे हो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो उसके कहने का मतलब है कि आपको जाना है, ठीक है, बट आप ना परपेंडिकुलर ही मूव कर सकते हो, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो एक यहाँ चले गए, 2 3 4, समझे? मतलब आसान भाषा में एक यहाँ पे हो गया इंटरसेक्शन, 2 3 4। तो इस चीज से विजुअलाइज करेंगे तो चीजें आसान रहेंगी ना। लाइक ऐसा भी कह सकते हो कि अगर तुम परपेंडिकुलर मूव करोगे तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में 3 ब्लॉक्स आएंगे ना, 1 2 3। तो जो मैनहट्टन डिस्टेंस आएगी वो आएगी 3 + 1 4। मान लो ये सेकंड पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे होता, मान लो यहाँ पे ना रह के ना, मान लो तुम्हारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे ना रह करके कोई यहाँ पे होता, ठीक है। इस केस में जो मैनहट्टन डिस्टेंस आएगी वो आएगी तुम्हारी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आ जाएगी। या फिर तुम इसको ऐसे एज्यूम कर लो कि यार 1 2 3 4 5, तो जो फाइनल मैनहट्टन डिस्टेंस आएगी दैट विल बी 6 बिटवीन दीज 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। ओके, सो अब जल्दी जल्दी बता दो कि क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ तक? जिसको इसको हो गया वो तब यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सो वैसे मेरे को ग्रिड बनाने की जरूरत नहीं थी, वेट अ सेकंड, मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस 3x3 ग्रिड ना। लेट मी जस्ट मैक्सिमाइज इट। ओके, आई गेस इतना एनफ है, ठीक है। सो अभी के लिए 0 1 को भूल जाओ, या फिर वेट आई कैन जस्ट रिमूव देम आल्सो, ठीक है। और हम लोग इस वाले ग्रिड पे काम करेंगे, ठीक है। सो कमिंग बैक, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। सो यहाँ का अगर लाइक इफ़ यू विल अंडरस्टैंड कि यार यहाँ ऐसे 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 करके, तो हम लोग यहाँ पे जाके एक बार देख सकते हो कि अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल उठा ही लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम लोग के पास आ जाता है ये आ जाना, ठीक है, परफेक्ट। इरेजर कहाँ गया? ओके, सो चलो मान लो यही वाला एग्जांपल n = 4 का एग्जांपल उठा ले ना। नहीं, इसका उठा लेते, इसका आंसर बता रहे कितना आ रहा है। सेट का साइज देखो कितना आ रहा है, 0 1 2 3। दैट मीन्स कि जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारा 4 ना, या मैक्सिमम डिस्टेंस से जो पॉसिबल है वो तुम्हारे पास है 4, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इसने कहा कि यार देखो 0 आ सकते हैं। दैट मीन्स कि या आप एक पेयर ऑफ पॉइंट को खुद के साथ कंसीडर कर सकते हो कि हाँ मैं खुद के साथ भी एक पेयर बना रहा हूँ। सो जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि n × n-1, तो टेक्निकली आप हर एक पॉइंट को खुद के साथ भी कर सकते हो, तो दैट विल बिकम n² ना। ये 4 पॉइंट्स है और खुद के साथ भी पेयर बना सकते हो, तो n² हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल पेयर्स पॉसिबल। ओके, सो वहाँ पे करेक्शन था। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस अरेंजमेंट ना, ठीक है। सो इस वाले और इस वाले के बीच की जो मैनहट्टन डिस्टेंस आएगी दैट वुड बी दिस, एक स्पेस है तो इसकी और इसकी मैनहट्टन डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2। ऑलराइट, ये चीज तो आई होगी ना समझ, ठीक है, बढ़िया। अब वाले और इस वाले के बीच की मैनहट्टन डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? देखो एक सेल था तो मैनहट्टन डिस्टेंस आ रही है 2, अभी कोई भी सेल नहीं है तो आंसर आ जाएगा 1, परफेक्ट, ठीक है। अब एक सेल हमेशा खुद के साथ तो पेयर बना ही सकता है, तो उस केस में आंसर हमेशा 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 तो यहाँ पे बन गए। जो तुम्हारा डिस्टेंस 3 है ना वो कैसे बनना है कि तुम इस सेल और इस सेल को कंसीडर करो, तो देखो तुमको ऐसे जाना पड़ेगा, बीच में आ रहे तुम्हारे पास 2 सेल ना। लाइक मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम हमेशा परपेंडिकुलर मूव कर, सो यू आर नॉट अलाउड टू मूव अलोंग द डायगोनल। तो तुम्हारे पास मूव करने का क्या ऐसे गया, तुम ऐसे जा सकते हो
तो फिर तुम ऐसे जा सकते हो। तो दोनों केस में तुमको 2 सेल्स बीच में आएंगे, am I right? हाँ, और ऊपर से भी जा सकते हो, बट दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि मैनहट्टन डिस्टेंस को डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि लाइक ये शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि ये है ना उन्होंने का कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो एज्यूम कर लो कि वो शॉर्टेस्ट टाइप ही है, ठीक है। तो बीच में तुम्हारे 2 सेल्स आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच के मैनहट्टन डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 3। ये 2 सेल आ रहे हैं तो 2 + 1 विल बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो आ गया 2 1 0 3, जो कि तुम्हारा 0 1 2 3 आफ्टर सॉर्टिंग हो जाएगा क्योंकि सेट में, ठीक है। अब इसका साइज क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो 3 सेल्स रखे वो एक यहाँ पे रखे हैं, एक यहाँ पे रखे हैं, एक यहाँ पे रखे हैं, और इन तीनों का जो कोऑर्डिनेट्स है ना, लाइक दिस विल बी व्हाट, ये कहाँ पे है? 2,1 पे है, ये 2,3 पे है, और ये है 3,1 पे ना। तो इसका जो आंसर आ रहा है ये तुम्हारा ये आ रहा है 2,1 2,3 एंड 3,1। सो टेस्ट के समझ में आ रहा है? यहाँ तक आ रहे हैं ना? ठीक है, बढ़िया। सो नाउ मूविंग टू द पॉइंट कि अब यहाँ पे तो हम लोगों ने देख लिया कि यार देखो ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल का अरेंजमेंट भी कुछ ऐसा दिया हुआ है कि यार इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, ठीक है। बट ये चीज़ देख रहे हो काफ़ी रैंडम है, मतलब तुमको यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे इसने इक्वल ले लिया ऐसे, एक बार इसने 2 को यहाँ पे ले लिया, 1 को यहाँ पे ले लिया, एक बार यहाँ पे ले लिया, एक बार यहाँ पे ले लिया, 2 बार यहाँ पे ले लिया, फिर 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, फिर 3 यहाँ पे, 2 ऐसे ले लिया डायगोनल पे, 1 यहाँ पे लिया। तो इतने सारे n = 6 तक है, तो कोई पैटर्न नहीं सामने दिख रहा है ना। दैट मीन्स कि तुम यहाँ पे जो ड्राइडन दिया गया है ना, इससे कुछ मतलब इन सबको कंसीडर करके कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हो कि यार देखो ऐसे कुछ रख देंगे तो हर एक पे सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। सो द मोस्ट ट्राइबल केस जो हो सकता है कि आपके पास एक n क्रॉस n की ग्रिड है, तो यहाँ पे n की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 3। दैट मीन्स कि तुमको 3 ही पॉइंट रखने हैं ना टेक्निकली, ठीक है। ये सो तुम 3 पॉइंट कहाँ पे रखने का सोच सकते हो, जो बेसिक एकदम तुम्हारे दिमाग में है कि चलो एक बार ट्राई करते हैं ना कि इन तीनों को यहाँ पे रखते हैं, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे ना। तो तीनों को अगर एक साइड के अलॉन्ग रख देंगे तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा कि देखो खुद के साथ तो हमेशा पेयर बना ही लेगा, तो वी आर नॉट वरी अबाउट 0। इसके बीच का मैनहट्टन डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तुम्हारा आ जाएगा 1। इसके और इसके बीच का कितना आ जाएगा? मान लो तुम्हारा आ जाएगा 2, क्योंकि एक सेल यहाँ पे बीच में पड़ रहा है इन दोनों के बीच में। फिर तुम इसका इसके साथ देखोगे तब भी बनाएगा, इसका इसके साथ देखोगे तब भी बनाएगा, खुद के साथ तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा 0 1 2 आ रहा है, ठीक है। जबकि तुम्हारा आंसर जो फॉर 3/3 है वो तुम्हारे पास आना चाहिए 4, लाइक 4 अभी यहाँ पे है ना। तो एक चीज़ तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे तुम्हारा 0 1 3 2 है। जब तुम लोग इसको यहाँ पे ड्राई रन करोगे ना तो तुम लोग को दिखेगा कि जो मैक्सिमम मतलब जो मैनहट्टन डिस्टेंसेस पॉसिबल है वो तुम्हारा 0 1 2 3 4। दैट मीन्स कि 0 से लेकर के n तक के सारे नंबर्स पॉसिबल है बनाने बाय प्लेसिंग n सेल्स ना। तो यहाँ पे तो 3 ही बन रहे, तो हम लोग यहाँ पे ना कहीं कैसे करके 3 बनाने। तो 3 बनाने के हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको उठाते हैं यहाँ से और कहाँ रख दें, यहाँ पे रख देते हैं नीचे साइड में। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बन गई 3, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बन गई 1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बन गई 2। लाइक एक सेल क्रॉस होकर गया 2, ठीक है, 2 बन गया, 0 तो ऑलरेडी बन जाएगा, इन दोनों के बीच में बन जाएगा तुम्हारे पास 1। यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा तुम्हारा बन जाएगा 3, ठीक है। ये भी एक सही तरीका है बनाने का, ओके। और देन अगेन आगे चलते हैं। एक तो तुमने डायगोनल इसके साइड के लॉन्ग प्लेस करके देख लिया, ठीक है। तुम इसको डायगोनल के लॉन्ग प्लेस करते हो ऐसे ऐसे, ठीक है। इस केस में क्या है कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी तुम्हारे पास? लाइक ए यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो तुम्हारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। और जब तुम इसको कंसीडर करोगे, वेट 3 पॉइंट्स रखने ना, खुद के साथ इतनी आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच कंसीडर करेंगे तो आएगी 1 और 2, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ कंसीडर तो ये होगा 1,1 और ये होगा तुम्हारा 3,3 ना, राइट। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंसेस आ जाएगी तुम्हारे 4। तो वेट पहले वाले को ही लेते हैं, ठीक है। अलॉन्ग द साइड देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारी डिस्टेंसेस 1 0 1 2 3 सारी कवर हो रही है ना, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, अगर तुम लोग यहाँ पे लेते हो ना
इसको यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो द डिस्टेंसेस दैट आर पॉसिबल दैट आर लाइक एक सेल छोड़ के यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास 2 बनेगा, एक सेल छूट गया हमारे पास, तुम्हारे पास 3 बनेगा, ठीक है, नहीं 4 बनेगा, सॉरी 4 बनेगा। और तुम्हारे पास एक सेल जो और खुद के साथ तुम्हारा 0 बनेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 ही बन रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ तुम यहाँ पे कर सकते हो कि 2 4 0 बन रहा है ना अभी तो फिलहाल के लिए जो पॉसिबल है। अगर तुम इस चीज़ को उठा करके यहाँ पे ले आओ नीचे ऐसे, तो तुम्हारे पास क्या क्या बन सकते हैं, देखो एक यहाँ से, अब यहाँ की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 2 सेल छोड़ के तो डिस्टेंस आ जाएगी तुम्हारे पास 3, यहाँ के साथ क्या आ जाएगी, 3 सेल छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगी 4, खुद के साथ आ जाएगी तुम्हारे पास 0, और इन दोनों के बीच की आ जाएगी तुम्हारे पास 1, एंड आई गेस 2 विल बी नॉट पॉसिबल, 2 बन रहेगा कहीं पे, इसको लेंगे तो नहीं आएगी, इसको लेंगे नहीं आएगी, इसको लेंगे नहीं आएगी, एंड इन दोनों को लेके भी नहीं आएगी, इन दोनों को लेके भी नहीं आएगी, इन दोनों को नहीं आएगी, इन दोनों को नहीं आएगी, ठीक है, ओके। तो इस केस में भी आंसर 4 ही आ रहा है ना, मतलब सेट का साइज हम लोग को मैक्सिमम करना था, तो दोनों ही केस कंसिडर किए जा सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू कि लाइक एक यहाँ से उठा लेंगे सारे के सारे, अब एक को नीचे कर दिए ना बस, ठीक है। अब एक और केस ले लेते हैं कि तुम्हारा मान लो 4x4 का एक, ठीक है, ठीक है। अब मान लो 4x4 में भी अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे रखते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, तो तुम लोग देखोगे कि जो सारे के सारे तुम्हारे 2 आ गया, 4 आ गया, तुम्हारा 6 आ गया, 6 आएगा ना, हाँ 6 आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा सारे के सारे इवन वाले कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर तुमको इसमें ऑड वाले कवर करने हैं तो क्या कर सकते हो ना कि इसको उठा के ना बस नीचे वाले को यहाँ पे कर लो, मतलब किसी भी एक सेल को जो डायगोनल के अलॉन्ग है ना उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, तो उस केस में तुम्हारे सारे के सारे सेल्स कवर हो जाएंगे, लाइक ये भी कवर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। लाइक इस केस में क्या क्या बनेगा तुम्हारे पास एक तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, तो 1 2 3 4 5 सेल है, दैट मीन्स कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मैनहट्टन डिस्टेंस होगी तुम्हारे 6, ओके वेट 6, ठीक है। देन खुद के साथ 0 तो हमेशा बन जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ऐसे बनेगा 2, ठीक है, एंड यहाँ से 1 2 3 सेल और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हारे पास बन जाएगा 4, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं, तुम्हारे पास एक यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बन जाएगा, 1 2 छोड़ के 1 और 2 छोड़ के यहाँ से ऐसे बन जाएगा 1 2, तो 3 बन जाएगा तुम्हारे पास, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ से यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा 1 2 3 4, तुम्हारे पास यहाँ पे 5 बन जाएगा, ठीक है। क्या और कोई पॉसिबल है, लाइक 0 हो गया, 2 3 4 5, आई गेस 1 बनना चाहिए, 1 कहाँ पे बन रहा है, अच्छा 1 तो यहाँ पे बन रहा है ना, सॉरी यहाँ पे 1 भी बन रहा है, देखो यहाँ पे तुम्हारा 0 है तो यहाँ पे 1 बनेगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा 2 2 4 और 2 6 एक साथ बन रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो अचीव कर पा रहे हैं वो इस केस में कर पा रहे हैं कि हाँ 0 से लेकर के n+1 तक, सॉरी यहाँ पे आई गेस n नहीं लेंगे, n+1 तक लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। वेट दिस इज फॉर n = 3, तो n+1 तक तुम्हारे सारे के सारे, n+1 नहीं लाइक 3 है तो तुम्हारा मैक्सिमम 6 तक बना है, तो तुम 2n मान सकते हो। तो लाइक इसमें टोटल मिला के लाइक ऐसे कहा जा सकता है कि इसमें जो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वो रहेंगे तो बस 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है तुमको 2n+1 टाइप, 3 पे तुम्हारा ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पे 3 2 6 कर दिया और +1 कर दिया, 1 सेकंड 7 बन रहे हैं ना, 2 कंसीडर हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 हो गया, 6 भी हो गया, और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 भी हो गया, 1 लिए तो तुम्हारा 2 भी हो गया, और यहाँ से लेंगे तो तुम्हारा 2 छोड़ के 3 भी हो गया, ठीक है, परफेक्ट। तो ये सारे के सारे बन पा रहे ना, तो एक सिंपल आंसर तुम्हारा ये हो सकता है कि तुम क्या कर लो कि एक फॉर एनी गिवन नंबर ऑफ ये ऐसा कुछ, ठीक है, तुम सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो सारे के सारे इसको ऐसे ऐसे कर दो, पहले ऐसे ऐसे रख दो, ठीक है, और फिर एक पॉइंट को नीचे कर दो, या फिर तुम इसको यहाँ पे भी कर दोगे तब भी रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम इसको रिवॉल्व करोगे तो द अरेंजमेंट विल रिमेन सेम। एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया, एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे रखना था, एक यहाँ पे रख दिया, बट अब क्या करती है ना कि इस पॉइंट को शिफ्ट करने से तुम्हारे सारे के सारे डिस्टेंसेस ऑलरेडी कवर हो पा रहे हैं। तो या बस यही आंसर है, तो तुमको बस आउटपुट करना है 1 1 2 2 3 3 4 4, और एक लास्ट में आउटपुट करना है तुमको 4 n-1, लाइक अगर n की वैल्यू तुम्हारे पास 4 है
तो 4 कॉमा n माइनस 1 पे रखोगे, अगर तुम्हारा n की वैल्यू 5 है फॉर सपोज मान लो कि तुम्हारे पास ये आ जाता है, लाइक ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया बट ठीक है, लेट मी जस्ट इंक्रीज इट्स साइज, ठीक है, ओके, या इसके तुम्हारा आंसर है कि 0, लाइक 0,0 नहीं, वो 1,1 हो जाएगा, ओके, लाइक 0,0 1,1 यहाँ पे 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 यहाँ पे एक को नीचे करो डिस्प्लेस और यहाँ पे 9,9 और यहाँ पे तुम्हारा 9,8, सो यू जस्ट नीड टू आउटपुट फॉर n-1 टाइम्स दिस i प्लस 1 कॉमा i प्लस 1, अगर जो भी इंडेक्सिंग चल रही है तो एल्स केस में फिर i को आउटपुट कर देंगे, लाइक डायगोनल पे सारे के सब पॉइंट्स रखने थे एंड एक पॉइंट को डिस्प्लेस कर दो, दैट्स ऑल। तो तुम्हारे जितने भी पॉसिबल मैनहट्टन डिस्टेंस बन रही है वो सारे के सारे ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से देखोगे तो तुम इन दोनों से ना हमेशा सारे के सारे इवेंट टाइप जनरेट कर लोगे, और ये जो एक डिस्प्लेस पॉइंट है इससे तुम्हारे सारे के सारे और डिस्टेंस पे मेंटेन रहेंगे ना, तो सारे के सारे पॉसिबल पेयर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस यही आंसर था, लाइक एक फॉर लूप चला के इसको आउटपुट करते जाएंगे, ठीक है। अगर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करना चाहोगे तो कुछ ऐसी होगी कि t इनपुट्स हैं तो t टाइम्स तो बाहर का लूप चलेगा वाइल t माइनस माइनस एंड देन n है, तो इसमें तो तुम्हारा सिंगल लूप ही चल रहा है, तो ये हो जाएगी o ऑफ n इंटू t, दैट्स ऑल। स्पेस कुछ यूज हो नहीं रही है, कोई मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंस तुमको केवल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ही आउटपुट करने हैं ना ऐसे ऐसे करके n पॉइंट्स के, तो या ऑल आर गुड। ठीक है, और किसी को भी डाउट यहाँ पे तो बताओ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। एम आई एबल टू एक्सप्लेन दिस, लाइक एक्सप्लेनेशन तो ठीक ठाक होगी ना? ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। तो आई गेस एनफ फॉर नाउ, तुम लोग भी थक चुके होगे अभी तक, ठीक है। बाकी रितवाश, हाँ फिर सबको सब समझ आया जो आज हुआ, लाइक एनी फीडबैक ऑन योर साइड want to give? No feedback?